हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। खर्च करने से पैसा हैं ज़्यादा आता है? गलत तो नहीं लिख दिया? गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। बोले सर हमको ये क्या सिखा रहे हो? हमारे जो घर वाले हैं वो बाहर निकाल देंगे हमको, है ना? बोले कहाँ से ज्ञान लेके आ रहा है? देखिए जो पैसा होता है ना, उसके बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो 95% लोग नहीं जानते हैं और जो 5% लोग हैं, वो पैसा बना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो 5% लोग पैसा जो बना रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा आता है, वो ऑल टाइम कैसे रहते हैं? हैप्पी। खर्चा करने में पीछे नहीं रहते हैं। अरे मैं दूँगा, अरे मैं दूँगा पैसे यार। और आप उनकी एनर्जी देखना, उनकी एनर्जी अलग लेवल की होती है। और जो लोग पैसा हमेशा बचाते रहते हैं, खर्च करने मतलब खर्च नहीं कर पाते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा कैसी होती है? लो। आज मैं आपको एनर्जी भी बताऊँगा, है ना? और ये बात कि खर्च करने से पैसा बढ़ता है, ये आपको आज सबूत के साथ साबित करूँगा मैं। ठीक है? बस बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहली बात तो ये कि पैसे के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो 95% लोगों को नहीं पता। उसका रीज़न ये है कि उनको बताने वाला कोई मिला नहीं। क्योंकि जो बताने वाला मिला उसको भी पता नहीं है, उसने भी कभी सुनी नहीं। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है आपने देखा होगा ना? हम पढ़ रहे हैं मैथ्स जिसमें साइन थीटा कोस थीटा अभी तक पता नहीं चला लगाना कहाँ है। मतलब हो सकता है 5% लोगों को पता चल गया होगा पर 95% लोगों को नहीं पता है। हम पढ़ते सोशल साइंस 200 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन जो वास्तविक जिसके लिए इंसान स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है कि एक समय बाद वो पैसा कमाएगा, उस पैसे के बारे में कभी कोई बात नहीं करता। और अगर पैसे के बारे में बात करता भी है, तो जैसे हमारे सामने बचपन से जो पैसे के सामने बात हुई, वो कैसी बात हुई? डरावनी। मतलब पैसे को लेके हमको डराया गया है हमेशा कि भैया पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, हालत खराब हो जाती है ना? पसीने आ जाते हैं तब जाके पैसा आता है। और पैसा जो है वो बड़ी मतलब पैसे को लेके हमारी इमेज ऐसी बना दी कि यार पैसा जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो उस वजह से हम उस पैसे की वाइब्रेशन पे नहीं पहुँच पा रहे। मतलब ज़्यादा पैसा आने की वाइब्रेशन भी पे नहीं पहुँच पा रहे। हमारा ध्यान हर समय कहाँ है कि खर्च करने से बचाऊँ। जबकि भई पैसा आएगा तो खर्च करोगे। लेकिन हम जो है हमारे पास, पूरी एनर्जी हमने उस पे लगा रखी है कि ये चला ना जाए। लेकिन आपने सुना होगा कि लक्ष्मी चंचल होती है, टिकती नहीं है एक जगह। पैसा आवे, पैसा जावे, एक का होके टिकता ना है ना? एक प्यार ही सच्चा दुनिया में जो बाजारों में बिकता ना है। और वो भी प्यार वाला मामला भी अब तो सच्चा वाला तो बहुत पीछे रह गया, है ना? तो अब पैसे के बारे में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो हम लोग करते हैं, उसमें सबसे पहली गलती जो है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमारी पूरी एनर्जी किस पे लगी हुई होती है। अब यहाँ पे देखिए 2 बातें हैं, ये पहली बात और ये दूसरी बात। पहला है खर्च। हमारा पूरा जो दिन होता है, उसमें हम जो बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन केवल वो नहीं होते हैं कि हम बैठ गए आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। सुबह आपने 20 बार किया आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। बाज़ार में निकले, 4 दोस्त मिले, अरे आजकल तो यार बहुत महँगाई हो गई यार। अरे वो फिर दूसरे देश में चले जाते हैं, बोले वो जो है अमेरिका में ये डॉलर ये हो गया, वहाँ पे ये पैसा ये हो गया। भई बातें तो सब पता ही है अपने को, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि जो हम बात कर रहे हैं, वो बात किस टाइप की बात है। हम बात कर रहे हैं हमेशा खर्च के बारे में, हम बात कर रहे हैं महँगाई के बारे में, हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी के बारे में। अच्छा ऐसा नहीं है कि वो हम बात कर रहे हैं तो उससे सॉल्यूशन निकल रहा है, नहीं हमको बात करने में मज़ा आ रहा है। हर चीज़ में यार ये बहुत खर्चा हो गया, ये बहुत महँगा हो गया। पहले पहले जब हम छोटे थे ना, तब ये भाव था। पहले जब हम छोटे थे ना, तो मैं ₹20 में पढ़ लिया स्कूल में, आज बच्चों के 20,000 लगते हैं। इसी बात को हम दोहराते रहते हैं। आप किसी मान लो फल-फूल लेने गए, ठीक है? आपने किसी शॉप पे गए भैया ये एप्पल कैसे दिए? बोले ₹100 किलो। ₹100 किलो? हाँ, बहुत महँगे हो गए ना? बोले हाँ भैया अभी महँगा ही चल रहा है। एक काम करो 1 किलो तोल दो, 80 लगा लो 80। बोले भैया 80 में नहीं आएँगे, 100 से कम। अरे भैया लगा लो, आपके यहीं से ले जा रहे हैं हम। बोले भाई साहब हमने दुकान ही आज ही खोली। अच्छा दुकान आपने आज ही खोली? अच्छा वो इनके यहाँ से ले जा रहे थे, हाँ वो भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं। एक काम करो आपकी नहीं और मेरी 90 लगा लो। अरे भैया 90 में कहाँ से आ जाएँगे? 90 में मेरे ही नहीं आते हैं, आपको कहाँ से दे दूँगा? अरे देख लो यार भैया, वैसे अभी स्थिति खराब ही चल रही है। चलो एक काम करो 95 कर देता हूँ। अरे भैया नहीं होंगे, रहने दो आप एक काम करो दूसरी जगह से ले लो। वाह! चलो लाओ दो। इतनी देर में अंदर ही अंदर वो गाली भले
जो है यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी उसके सामने, पर यहाँ तक आ गई 4-5 गालियाँ अंदर वो फ़ोन पे करते-करते। अब उसके बाद अभी सीन बाकी है। अब उसके बाद जो है आपका पूरा ध्यान किसके ऊपर, क्या कितना महँगा हो गया यार, हैं? ये कितना महँगा हो गया, वो कितना महँगा हो गया। अब आप जो अपनी एनर्जी है, ये जितने भी अफ़र्मेशन आप दे रहे हो, सुबह-सुबह आप क्या कह रहे थे? आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, वो नकली था। लेकिन ये वाला असली है विथ फीलिंग्स, भावनाओं के साथ। अब आपने अपनी पूरी एनर्जी किसको दी? अच्छा, पैसे पूरे दिए आपने ₹100, कम भी नहीं किए उसने। मान लो वो कम कर भी लेता, तो आप ₹100 की जगह ₹90 दे देते, ₹90। लेकिन वो जो बीच का ₹10 का डिफरेंस आया, उस ₹10 में आप लो वाइब्रेशन पे पहुंच गए। और ऐसा आप दिन भर में 10 बार करते होंगे कम से कम, क्योंकि वो आपकी एक आदत पड़ गई। हर जगह जाते हैं, अरे भैया देख लो यार, जैसे कहीं मान लो 200 बने तो आप 180 पकड़ाते हो। फिर देखते हो कि देखिए ये बोलेगा तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वो देखेगा 180, भैया ये तो 180, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। जबकि उससे बात कर ली पहले ₹200 में कि भैया 200 ये काम है, कितने लोगे? बोले 200, तो फिर भी लोग उसको 180 पकड़ाते हैं। फिर वो देखता है, अरे यार भैया, अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा। अरे अरे अभी मेरे पास क्या है, ₹20 खुले नहीं है, यानी तो दे देता मैं। ये क्या है पता है? ये पैसे को लेके लो वाइब्रेशन है। इसको पैसा बचाना नहीं बोलते हैं। इसमें आपको पता नहीं चलेगा, आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक प्रोग्रामिंग होगी जिसमें आपका ध्यान, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपका ध्यान हर समय केवल यहाँ बचा लूँ, यहाँ बचा लूँ, ये भाव ज़्यादा हो गया, ये भाव ज़्यादा, मतलब जितनी भी एनर्जी थी आपकी अभी खर्च पे है। अभी आपकी एनर्जी इनकम पे तो गई नहीं, इनकम पे कहाँ गई? अब जैसे आपने अभी फल-फूल वाले का सीन देखा, मैंने अभी सीन क्रिएट करके बताया, आपने मेरे चेहरे की तरफ देखा होगा, है ना? आप इस वीडियो को पीछे ले जाना और फिर जो अभी मैंने बताया ना उसको वापस से देखना कि जब मैं उससे बात कर रहा था कि भैया ₹100 लगा लो, तो उस समय मेरा चेहरा कैसा था? मतलब ₹90 लगा लो। अरे भैया देख लो यार, अभी वैसे ही इतने खर्चे इतने हो रहे हैं कि क्या बताएँ आपको? अरे हाँ, हो रहे हैं, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, है ना? और उसके बाद जो आपके दिमाग में चल रहा है वो एप्पल लेके आप घर तक जा रहे हो, तब तक पता नहीं क्या-क्या सोच लिया आपने। और इसी के अपोजिट अब मैं जाता हूँ एप्पल वाले के पास। हाँ भैया, कैसे क्या? बोले सब बढ़िया और सब ठीक है, हाँ। एक काम करो यार, 1 किलो अच्छे वाले एप्पल दे दो। हाँ भैया ठीक है, देता हूँ। कितने हुए? ₹100। ओके ठीक है, ये लो। चलो भैया आना फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निकल गया। ₹100 आप भी दे के आए, ₹100 मैं भी दे के आया। हो सकता है आप चिक चिक करके ₹90 दे के आ गए, है ना? और उसमें भी उसने देखा कि ये वैसे 10 कम दे रहा है, एक आध जो है खराब वाला एप्पल आपको पता ही नहीं चला और चिपका दिया आपके। बात तो वहीं आ गई और महंगे पड़ गए। अब आपने उन 10 मिनट में मान लो ₹10 कम भी करा लिए, ₹90 दे दिए, तो उन ₹10 में आप कितनी लो वाइब्रेशन में रहे? और मैंने ₹100 दिए, लेकिन हो सकता है मैंने कम नहीं करवाए ₹10, लेकिन मैंने उस ₹10 में क्या खरीद लिया ये मैं ही जानता हूँ। अब मेरी आदत कैसी पड़ रही है हमेशा कि मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ, ठीक है भैया कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मैं इसमें वाइब्रेशन खरीद रहा हूँ, वो उस व्यक्ति के दिमाग में मेरे लिए अच्छे विचार। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा, हाँ भैया, यार ये दे दो, हाँ ठीक है। वाह! ये बढ़िया आदमी है यार, पैसे कम नहीं करवाता है। और मैं भी मेरे और मैंने वो एप्पल रखे, अब मेरा ध्यान कहाँ है? क्या करें? और क्या कर सकते हैं? कैसे पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि मैंने उस चीज़ पे उतनी ऊर्जा नहीं दी कि यार भैया कितना महँगा हो गया। पहले हम स्कूल जाते थे ना भैया, ₹30 किलो एप्पल आते थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ₹30 किलो में हमने खाए हमने। बट मैं इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेरा ध्यान कहाँ है? इनकम। कैसे आगे बढ़ें? लाइफ में तरक्की कैसे करें? तो पहली चीज़ ये है। कई लोग क्या करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो इसको हम पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं पैसे के बारे में, जो हमने गलत-गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है। एक और चीज़ लोग क्या करते हैं, खर्च की डायरी बनाते हैं। बैठे-बैठे जो है उस खर्चे की डायरी बनाते रहेंगे। अब उस डायरी बनाने से क्या हो रहा है, आज मान लो कल आपका ₹150 का खर्च हुआ था लेकिन आज 200 हो गया। इस ₹50 को लेके मुझे लगता है आप 5 बार बात कर लेंगे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? अब आपका ध्यान खर्च पे है। ये महँगा हो गया, ये वो हो गया, वो हो गया, इतना खर्चा हो गया, स्कूल की फीस देख लो बच्चों की, क्या-क्या करे आदमी, शहर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया, आजकल ऐसा, आजकल ऐसा। अब इसमें क्या होगा, आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, कुछ ना कुछ मोबाइल में काम आ जाएगा, घड़ी फूट जाएगी। ये सब कैसे हो रहा है? ये वाइब्रेशन से हो रहा है। आपका ध्यान खर्चे पे है, तो यूनिवर्स को आपके लिए खर्चा बढ़ाना पड़ेगा ना, खर्चा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी ही वाइब्रेशन में हैं। तो अब आपका ध्यान पूरा खर्चे पे है, खर्चा, खर्चा और खर्चा और खर्चा। घर से फ़ोन आ जाएगा, हाँ, अरे उधर से आ रहे हो ना तो एक काम करना,
ये बच्चे की कॉपी गुम गई, ये लेते आना। कहाँ गुम गई कॉपी? अभी तो लाया था परसों 100 रुपए वाली। हाँ, पर वो पता नहीं कहाँ रख दी इसने, स्कूल में भूल के आ गया। वाह, ला रहा हूँ, क्या करो, ये बच्चे भी पता नहीं क्या क्या, एक तो खर्चा इतना हो गया, फिर वही चल रहा है। आप ये चीज़ देखो कि आप दिन भर जो अफर्मेशन दे रहे हो वो किसके लिए दे रहे हो? इसके लिए है, इसके लिए। 100 रुपए महंगे नहीं है, लेकिन वो जो आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो ना, हर समय हर चीज को लेके कंप्लेन कंप्लेन, जिसको हम बोलते हैं कंप्लेनिंग मोड। एक होता है ग्रेटिट्यूड मोड। चलो आज मैं कम से कम ये ला पा रहा हूँ, आज कम से कम मैं 1 किलो एप्पल खरीद पा रहा हूँ, पहले तो मैं ये भी नहीं खरीद पा रहा था। थैंक यू यूनिवर्स, इस ऑटो वाले ने कम से कम मुझे छोड़ तो दिया वहां तक, नहीं तो पैदल पैदल कब जाता मैं। जब भले पैसे लग गए कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है ग्रेटिट्यूड मोड। आज भले पैसा लग रहा है, चीज सुविधा तो मिल रही है, ये हो गया ग्रेटिट्यूड मोड। और एक, अरे भाई साहब क्या बताएं, आप कभी भी एक चीज नोटिस करना, जब भी आप कहीं बार्गेनिंग करें तो किसी आदमी को बोलना कि एक काम कर, मैं इधर बार्गेनिंग करूंगा, मेरा वीडियो बनाना। जैसे आपने 10 रुपए की बार्गेनिंग करी तो उसको बोलना मेरा वीडियो बनाना, तो उधर वो वीडियो बनाएगा और उस वीडियो को आप देखना कि आप किस वाइब्रेशन में हैं। सामने वाले दोनों का मतलब आप देखना कि आप खुद पता चल जाएगा आप किस वाइब्रेशन में हैं। और इधर आप क्या करना है कि उधर बार्गेनिंग मत करना, उसने बोला 100 रुपए, ठीक है भैया ये लो, और उसमें वीडियो देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो पैसा है वो वाइब्रेशन है। आप पैसे को लेके जो अपने दिमाग में चला रहे हैं उस तरीके से पैसा आपके पास आएगा या जाएगा। अब ये जो आदमी है ना, इसके पास कहीं ना कहीं से पैसे के योग बन जाएंगे, कुछ काम आ जाएगा, क्योंकि इसने माइंडसेट ही ऐसा बना रखा है कि मेरे पास तो कहीं से भी काम आ जाता है। इसने क्या बना रहा है, अरे मेरे तो खर्चे ही होते जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये, समझ गए? ऐसा देखो, वैसे भी धन की 3 गतियां होती है, या तो आप उसको भोग लो, जो आपके पास धन है ना उसको या तो आप भोग लो, जो कि हो नहीं पाता है। भाई पैसा छूटता नहीं आदमी से, है ना। और पूरा ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती भी नहीं भोग सकते, क्या कुछ भी खरीद लो क्या। दूसरा होता है दान कर दो, और तीसरा होता है उसका नाश हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए अपने को पूरा ध्यान इस पे नहीं देना है, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चे की लिस्ट हटाओ, खर्चा जो होना है वो होगा। अब अपना ध्यान लगाओ, आप इनकम कितनी हो रही है मेरी, आज मैंने कितना कमाया। जो खर्चा हो रहा है आपको पता है, जो बेसिक खर्च है, दूध का खर्च, लाइट का खर्च, किराए का खर्च, ये होना ही है। इसके ऊपर मैं 1 घंटे बात करूं तो भी होगा। ऐसा नहीं है कि पैसा अगली बार कम लग जाएगा। भाई साहब आपने वो पिछले 1 महीने पूरी कंप्लेन करी, बहुत सारी कंप्लेन करी। भाई आप इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉजिक उल्टा है, जिस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो बढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक अनुभव किया है, वो आपको बताता हूँ। जैसे मेरे जो पिताजी हैं, वो शुरू से जब हमारी दुकान थी गांव में, तो वहाँ पे क्या होता था कि मान लो इनके दोस्त बैठते थे शाम को, है ना, 4-5 ऐसे मंडली सजती थी, मैं भी बैठता था और बातें होती थी और बड़ा आनंद आता था, है ना। भूत की बातें होती थी। बोले एक आदमी, मतलब हर गांव में एक ना एक आदमी ऐसा होता है जो कभी रात में कुएं पे गया है 2 बजे, और वहाँ पे उसने जो है भूत ने जो है वो बीड़ी मांग ली उससे। मतलब वो ऐसे बीड़ी बीड़ी वाला सिस्टम बताते हैं, और पीछे भूत ने हाथ लगाया, देखा कोई नहीं है, और इतनी देर में वो गायब हो गई वहाँ से। तो ऐसी वाली स्टोरियाँ, मजा आता था बहुत। तो वहाँ पे पिताजी क्या करते थे, जैसे घर में कुछ भी बना, कुछ भी मतलब खाने पीने का, कुछ भजिए बन गए, मान लो हलवा बन गया, तो पिताजी को बड़ा इंटरेस्ट आता था। जैसे ऐसे बुलाते थे ना, पापा आओ ये खाना खा लो, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो वो नीचे बिठा के कि चलो 1-2 मिनट खाना खा के आता हूँ। बोले हाँ ठीक है। पहले गाँव में ऐसे ही होता था, मतलब वो जो ग्राहक बैठे हैं सब लोग, बोले 1-2 मिनट ध्यान रखना दुकान का, मैं आ रहा हूँ। और सामान भी दे देते थे, वो कोई ग्राहक आता था वो ऊपर जाते थे, देखते थे कि यार आज तो हलवा बनाया, एक काम करूँ क्या, वो थोड़ा थोड़ा नीचे सब बैठे हैं, दे देते हैं, हाँ। फिर वहाँ जाते थे और उस चीज़ में बड़े आनंदित, है ना। चाय चाय बन गई, सबके लिए चाय बना रहे हैं, बड़े आनंदित, खर्च ही हो रहा है ना यहाँ पे। लेकिन ये कौन सी वाइब्रेशन है? जैसे आपने देखा होगा, ऐसे कई लोग होते हैं जो खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता है, उनको मजा आता है, अरे एक देखो सही, अरे बहुत बढ़िया है। कहीं पे पैसे देने नहीं देते हो, दूसरे पैसे मैं दूंगा भैया, जबकि वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन अच्छी है पैसे को लेके। जो लक्ष्मी है वो भी देखती है, यार ये बढ़िया आदमी है यार, ये ऐसे पकड़ के नहीं बैठता है कि छोड़ू नहीं पैसे को। आप किसी भी आदमी को अगर कब्जे में रखोगे तो वो भाग भाग के जाएगा, और अगर आप उसको ऐसा रखोगे, मुक्त रखोगे, तो वो आपके पास ही रहेगा। तो कई सारे लोग जो ये खर्च करने से बच रहे हैं ना, उनको सोच रहे हैं कि मैं ये बचा लूं, तो वो कोशिश करते, जैसे ही स्पेस मिलती है भाग जाता है, वो फिर नया नहीं आता है। और जो आदमी खर्च करता है अच्छे मन से, तो मैंने ये चीज अनुभव करी। मैं देखता था, अरे ये मेरे पिताजी क्या करते हैं यार, जरूरी है कि इनको खिलाना, ये कौन सा अपने को खिला रहे।
बात वो नहीं है, बात उनके प्रेम की है। जैसे गाँव में आपने देखा होगा शादी वगैरह होती है, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि मान लो किसी हमारे रिश्तेदार की शादी है, तो पिताजी बोलते थे कि वहाँ मेहमान हैं जो भी अपने वाले मामा जी तेरे, फूफा जी, ये वो मौसा जी, सबको बुला के ला। फिर वो मैं बुला के लाता था सबको, चलो चाय पीने। तो ऐसा होता था कि जैसे शादी है ना, तो पूरा दिन हमारे घर पे चाय बन रही है। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, आओ आओ, अरे बैठो बैठो, अरे बैठो बैठो, लो लो कुर्सी लाओ, लो टेबल लाओ, हाँ हाँ यहाँ बैठो यहाँ बैठो, और कैसे क्या था, बस बढ़ बढ़िया, इतनी देर में एक और आएगा, अरे आओ आओ, ये क्या है, ये तो खर्च हो रहा है आपका, क्यों खर्च कर रहे हो, पैसा कम पड़ जाएगा ना। पैसा बढ़ेगा, वाइब्रेशन है ये। वहां आपके घर इतने लोग आ रहे हैं, हैप्पी वाइब्रेशन दे रहे हैं आपको, वाह यार, आप भी अंदर से फीलिंग नाइस, अच्छा लग रहा है आपको। तो ऐसे में आपके पास में जो लक्ष्मी है वो और बढ़ेगी। लक्ष्मी वाइब्रेशन से बढ़ती है। और जो आदमी खर्च करने से बचता है, बोले कौन पिलाए चाय इनको, अभी मेरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, तो वो जो लक्ष्मी है वो भी देखती है, यार ये कैसा आदमी है यार, जाने नहीं दे रहा मेरे को यहाँ से। अक्सर प्रेम जो करते हैं लोग, तो आजकल आपने देखा होगा प्रेम वाला सिस्टम, उसमें क्या होता है कि जो लड़का है या लड़की है, वो जो लड़का है वो अपनी प्रेमिका को पूरा बांध के रख रहा है, इससे नहीं मिलना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और आखिरी में उसके साथ क्या होता है, गई भाई साहब, क्या हो गया, अरे वो दूसरे से बात करने लग गई। क्यों? क्योंकि आपने उसको बंधक बना के रखा। आपको लगा कि ये किससे बात कर रही हो, ये किसका नंबर है, ये किसका मैसेज है। आपको लगता है कि मैं उसको रोक लूंगा, वो परेशान हो जाएगी, बोले यार ये कोई आदमी है क्या। जितना किसी भी चीज को, चाहे वो वस्तु हो इंसान हो, जितना उसको जकड़ के रखा जाएगा, अधिकतर लोगों के रिश्ते भी क्यों टूटते हैं। मान लो पति पत्नी है, अब वो पति हर चीज में ये क्या है वो क्या है, या वो पत्नी हर चीज में ये किससे बात कर रहे हो, ये किसका मैसेज आ गया, इसने लाइक क्यों करा, इसने कमेंट क्यों करा, अरे मेरे को क्या मालूम इसने लाइक क्यों करा, वो तो इससे पूछो ना। पर ये कौन है, इसने क्यों लाइक करा, कर दिया, मेरे को क्या पता मैं फोन लगा के पूछता हूँ नंबर कहाँ से आ गया तुम्हारे पास। जितना आप किसी व्यक्ति को कंट्रोल में रखोगे, उतना वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, यार इसके पास नहीं रहना। और जितना आप किसी को मुक्त करके रखोगे, जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया हंसाने का तूने रुला दिया, जा कोई बात नहीं, है ना, आपने उसको मुक्त कर दिया, तो प्रेम बढ़ेगा आपके प्रति। और आप बंधन में रख रहे हो, है ना, किससे बात कर रहे थे, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों हुआ, वो क्यों, तो आप ही परेशान हो जाओगे और उस व्यक्ति से रिश्ता टूट जाएगा। हर चीज में ये नियम लागू होता है कि जितना आप किसी चीज को पकड़ के रख रहे हो, उतना जो है वो चीज आपसे दूर जा रही है, और जितना आप छोड़ के रख रहे हो, उतना आपके पास ज्यादा आ रहा है। ये वाली बात है। तो पैसे का भी कुछ ऐसा मामला है कि जितना आप खर्च करोगे, अच्छा खर्च करने का तो मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि उड़ाओ पैसा। पैसा भी ऐसा है कि अगर मान लो किसी आदमी ने गलत जगह उड़ाया, वो जैसे उल्टे उल्टे काम करता है ना, उन पैसे से शराब पी रहा है, पैसे से जो है उल्टे उल्टे जुए खेल रहा है, या उल्टे उल्टे किसी के ऊपर उड़ा रहा है, लुटा रहा है, उसका धन तो वैसे भी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मी कहाँ टिकती है, जहां आप अच्छी जगह खर्च करोगे, जहां आप अपने ऊपर खर्च करोगे, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप अपने घर वालों को कुछ दिला रहे हो, आपकी पत्नी खुश है, क्या लाना तेरे जा, मम्मी खुश है, क्या लाऊं तेरे पसंद का, है ना, पिताजी खुश है, क्या लाऊं आपके पसंद का, वहां लक्ष्मी टिकती है। ऐसे थोड़ी आप पैसा खर्च करने का मतलब क्लब में जा रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई हमारे पास पैसा, वहां तो बात क्या है, एनर्जी। आपका ध्यान हमेशा किस पे रखो, इनकम पे, कितना आया कितना गया इस पे मत रखो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप कोई उल्टे सीधे काम नहीं कर रहे हैं। सही पैसा जो खर्च होगा, जो दूध की जगह लगेगा वो लगेगा, जो चाय का लगेगा लगेगा, खाने का लगेगा लगेगा, उसमें बार बार विचार करने से वो बंद नहीं हो जाएगा। ये होता है। तो अभी मुझे लगता है कि ये इसका पार्ट 1 रखेंगे, अभी इसमें और बातें हैं बहुत सारी, तो वो मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। ठीक है, रियल एग्जाम्पल। और ये मैंने अनुभव किया है, जैसे मैंने आपको मेरे पापा का एग्जाम्पल दिया, अभी भी उनकी ये आदत है। अभी आपको अगर ये कैमरा मान ही जाता है, नहीं तो बाहर बताऊंगा, अभी पलंग लगा है, मतलब उन्होंने स्पेशल पलंग बनवा रखा है। हम यहाँ शहर में आ गए ना, तो गाँव में पलंग था, वो गाँव में रह गया, तो यहाँ शहर में उन्होंने एक पलंग बनवाया। अब उस पलंग पे नीचे अभी 5-6 लोग बैठे होंगे, और अभी ले ले श्याम चाय की बोल, अब मैं जाऊँगा चाय बनेगी, है ना, कभी कोई आ जाएगा, ले नाश्ता लेके आ, दिन भर हमारे यहाँ चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे पैसा आता है, ज़्यादा आता है। इधर आप खर्च कर रहे हो, पैसा भी देखता है, यहाँ जाना है यार, ये मस्त काम है यार, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, उसको एक जगह आप टिका के नहीं रख सकते। वो जितने लोगों ने पैसे को तिजोरी में बंद रख रखा है और पूरी ध्यान उसके ऊपर है, बस इसको कोई नहीं ले ले, उनके पास नया पैसा नहीं आएगा। और जहां उन्होंने फ्री कर रखा है कि कहीं नहीं जाएगा, मेरे नसीब में होगा तो मेरे पास रहेगा, नसीब में नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा, तो उनके पास धन आ रहा है।
ये है सिस्टम। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और पार्ट 2 अगर चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख कर जरूर जाएं कि पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही 2000 कमेंट कंप्लीट हुए उसके तुरंत 1 घंटे बाद पार्ट 2 आ जाएगा। मैं सब कुछ रेडी करके रखूंगा, मैं जैसे देखूंगा 2000 कमेंट कंप्लीट हुए पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितने जल्दी आप अपलोड करवाते हो। तो एक और हमारी जो मॉर्निंग मेडिटेशन क्लास जो है वो अभी शुरू होने जा रही है 21 तारीख से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। 21 जनवरी से उसमें हम 5:30 से 6:30 मेडिटेशन करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कमेंट जरूर करना, जैसे 2000 कमेंट कंप्लीट हुए दूसरा पार्ट आ जाए।